चलो भैया, हर प्रश्न महत्वपूर्ण है और व्याख्या जरूर नोट करिए, तुम्हारे टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक भैया, चलिए बहुत कठिन लेवल का प्रश्न लिया है मैंने, ऐसे ही आएंगे अब। इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई। ठीक है, एक रेटिंग प्रणाली, रेट देने के लिए, जिसको किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, कह रहा है कि आजकल जो बिल्डिंगें बनती हैं तो वो पर्यावरण के अनुकूल हैं कि नहीं है, इसके लिए एक रेटिंग प्रणाली बनाई गई है और वो रेटिंग दी जाती है। तो उस रेटिंग प्रणाली का नाम है, बताइए भैया क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन, और इसको बोलते हैं लीड। और ये लीड के द्वारा क्या होता है कि तुमने जो बिल्डिंग बनाई है वह बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है, ये ध्यान रखना। लीड, बढ़िया प्रश्न था। अगला नोट करना, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? बताइए भैया, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? गंगा, गिलगित, ब्रह्मपुत्र या सतलज? तो इसका आंसर होगा गिलगित नदी। ठीक भैया, और काराकोरम दर्रा में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 स्थित है। ये भी याद रखना, काराकोरम दर्रा में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 स्थित है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप उसको बोलते हैं जहां पर मूंगा की चट्टानें पाई जाती हों। तो बाबू ये ध्यान रखना, व्याख्या बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रवाल द्वीप अपना कहलाता है लक्षद्वीप, यहाँ पर मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। याद ऐसे कर लियो, हर व्यक्ति का लक्ष्य है कि हमारा पति बन जाए, लेकिन एक को पति बनने में तो महीने लग जाते। ठीक, माजुली द्वीप जो है असम के जोराहट में स्थित है, जोराहट में है, असम के जोराहट में है। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, साथ ही नोट करते जाओ, नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, ध्यान रखना भाई। ठीक, नदी द्वीप है। और माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। मयूर द्वीप जो है ये भी असम में स्थित है, असम में स्थित है, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये विश्व का सबसे छोटा, ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, छोटा नदी द्वीप है। अब हो पोस्टमार्टम कायदे से क्वेश्चन को देखो। प्रवाल द्वीप कौन है? लक्षद्वीप, अरब सागर में। माजुली द्वीप असम के जोराहट में है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मयूर द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये सबसे छोटा नदी द्वीप है। ऐसे व्याख्या करो, हीरा, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। जहाँ हीरा पाओजात हो, सोना पाओजात हो, प्लेटिनम पाओजात है, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका में एक जगह पड़ती दक्षिण अफ्रीका, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में दो जगह हैं, एक दक्षिण अफ्रीका का है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले, किम्बरले। ठीक, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है वो सोना के लिए, और किम्बरले खान जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। एक सोना के लिए, एक हीरा के लिए। सोना के लिए जोहान्सबर्ग और हीरा के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। थक गए यार, चलो पूरा कराए ना जो ही खाली। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो परिसीमन आयोग क्या करता है? विगत वर्षों की जो जनगणना होती है उसके आधार पर चुनावी क्षेत्रों का बंटवारा करता है। ठीक है, जो जनगणना होती है उसके आधार पर चुनावी क्षेत्र बांटता है। और पहला परिसीमन जारी किया था 1952 में। ये भी याद रखना, जो परिसीमन आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। पहला परिसीमन 1952 में। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताओ, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सीधी सी बात है, लखनऊ में होगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना नोट कर लो, तो
23 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई थी। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायती चुनाव कराता है। कौन सा चुनाव? पंचायती चुनाव कराता है। इस बात को भी नोट कर लेना, पंचायती चुनाव, ये ग्राम पंचायत इदानी पिधानी वाले। ठीक, अगला पद्मावत के रचनाकार कौन है भैया? तो सबको मालूम होना चाहिए। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी लिखी है, अखरावट भी लिखी है, और एक रचना और लिखी है जिसका नाम है आखिरी कलाम। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम 3 रचनाएं हैं, और पद्मावत है इनकी अवधी भाषा में, जायसी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ भैया। तो WHO को बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जो तुमने बताई थी एक बार, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एक मुख्यालय, पूछो जे। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। ठीक, अब राइटिंग ऐसे ही लिख पाए यार। इस समय एक द्वीप बहुत चर्चा में रहा, कच्छ द्वीप। क्या नाम है? कच्छ तीवू द्वीप। ये बहुत चर्चा में रहा, मोदी ने इसकी कई बार चर्चा की है। ये बढ़िया प्रश्न है। कच्छ तीवू को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऐसा था, ये द्वीप था भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इस द्वीप को इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया। किसको? कच्छ तीवू द्वीप को। लेकिन इस शर्त पे सौंपा था कि भारतीय मछुआरे जो हैं यहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं। तो एक किसने सौंपा था? इंदिरा गांधी ने सौंप दिया था। अब इस द्वीप पर श्रीलंका का ही कब्जा है। ठीक भैया, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में ये भी याद रखना कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या चीज़ है? एक है पाक जल डमरू मध्य, और साथ में पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो सब लोग। अगला तुम्हारे टॉपिक संबंधित ही बताएं। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी कौन होता है? आपके यहाँ कोई जिला है? जैसे हमारा जिला है, उसके भू राजस्व प्रशासन का अधिकारी कौन होगा? तो आपके यहाँ का DM यानी जिला कलेक्टर, वो पूरा भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी होता है। और ध्यान रखना, एक और याद रखना कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में लागू हुई थी। तो भू राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन है? तो आपका जिला कलेक्टर यानी DM। हाँ भाई, जरा इस प्रश्न को पढ़ो कि नए भूमि अधिग्रहण कानून आया है। अब नया भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए ना हो। यानी हम कब तक किसी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं? बताइए, कौन सी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बहुफसली या सिंचित भूमि। जिस जमीन पर फसल खड़ी है उसका भारत सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी। कब कर सकती है? इमरजेंसी में तो कर सकती है, जैसे मान लो युद्ध हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो कर सकते हैं, वरना किसी कीमत पर आपकी ज़मीन सरकार नहीं लेगी। और यह अधिनियम कब पारित हुआ था? भूमि अधिग्रहण कानून कब आया था? 2013। ये कानून है 2013 का। ठीक। 33, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय इसको बोलते हैं जिसका संविधान में अनुच्छेद हो, वर्णन हो। तो राज्य सूचना आयोग जो है कोई संवैधानिक आयोग थोड़ी ना है। ये तो बना दिया गया हर राज्य में। किसके तहत बनाया गया? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है RTI 2005, उसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। अब लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग तो सब संवैधानिक आयोग हैं, इनका वर्णन अनुच्छेद है।
ठीक। हाँ, इस प्रश्न का देखना, इस साइबर क्राइम में आता है। अगला टॉपिक साइबर क्राइम ही पढ़ाएंगे हम। अगला है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। बताइए भैया, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? बोलो। स्पाईवेयर है, रूट किट है, एडवेयर है या बैकडोर है? तो इस प्रश्न को बारे में समझ लो, इसका आंसर होगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी बिना सहमति के आपकी जानकारी एकत्रित कर लेगा, आप पर कब्जा कर लेगा। ठीक भैया, इसका आंसर क्या होगा? स्पाईवेयर। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसके बारे में समझ लो कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया। और संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था जुलाई 1946 में। और कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे, जहाँ में 15 महिलाएं थीं। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाया, तब जाके अपनो भारतीय संविधान तैयार भो। 36, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बलात् श्रम निषेध है? बलात् श्रम निषेध का मतलब है जबरदस्ती का उससे काम नहीं करा सकत हो, तो अनुच्छेद 23। ठीक। और बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध काय में है? तो अनुच्छेद 24 में। 24 में जा कही गई है कि 14 साल से अगर कोई कम को बच्चा है तो वह काम ना करवाइयो, वरना जेल में जाइयो। और लास्ट बताओ, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो थोड़ी बात हम बता दें। ठीक। पंचायती राज प्रणाली अपने यहाँ लागू है और पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय होती है। तो अनुच्छेद 243 के में कहा गया है कि पंचायत चुनाव कराए जाएं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 243 के में है। अनुच्छेद 243 डी में लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी। ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायत चुनाव जो हैं वो कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक। और भारत में पंचायती राज प्रणाली, ठीक, पंचायती राज प्रणाली संविधान का प्रथम संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और ये पूरा वर्णन जो है ये किस अनुसूची में है, ये बात आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि पंचायती राज प्रणाली संविधान की कौन सी अनुसूची में है। वीडियो करते हैं एंड। अब गए हम थक।